अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं नबीला इमरान। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी बिरयानी लाई हूं जिसके नाम से ही लखनऊ की गलियों की खुशबू आने लगती है। जी हाँ, इदरीस की लखनऊ बिरयानी ऑथेंटिक रेसिपी है। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें जी, दो तरह के मसाले लेंगे हम, जिसमें एक मसाले को हम पाउडर बना लेंगे, जिसमें जायफल, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और सौंफ शामिल है। और इसको कूट लेंगे। छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और सौंफ को अच्छे से कूट लेंगे मोटा मोटा हम इसको, और दूसरे मसाले का पाउडर बना लेंगे। अब एक पैन में हम लेंगे अदरक लहसुन खूब सारा, अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि तेल के अंदर जो है वो इसकी खुशबू आ जाए। फिर हम गोश्त ले लेंगे, गोश्त डालेंगे हम इसमें और फ्राई कर लेंगे हम इसे अच्छे से गोश्त को। इदरीस बिरयानी का आगाज़ 1968 में हुआ था। जी हाजी इदरीस ने लखनऊ चौक के बाज़ार में एक छोटे से ढाबे पर ये बेचना शुरू की थी। इनका अंदाज़ सादा मगर जायका लाजवाब था। वक्त गुजरता गया, इनकी बिरयानी लखनऊ के जायकों की पहचान बन गई। लखनऊ वैसे तो सिर्फ नवाबों और तहज़ीब की सरजमीन नहीं है, बल्कि यहाँ के किचन की सकाफ़त पूरी ही दुनिया में अपनी मिसाल आप है। कभी कबाब, कभी निहारी, कभी बिरयानी, और ये बिरयानी तो खा के मैं तो इसकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हो गई। हमने अदरक लहसुन में गोश्त को फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद नमक और लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है मैंने। देखें, मसाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, कोई चीज़ तो नहीं ली हमने, लेकिन इसका जायका लाजवाब था, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। अब जो मसाला हमने कूटा था वो हम शामिल कर लेंगे। अच्छे से गोश्त को इसमें हम फिर से 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। अच्छा, इस बिरयानी की खुसूसियत यह है कि ये दूध में पकाई जाती है। यखनी और दूध को मिला के पकाते हैं इसमें। बहुत ही शानदार बन जाने वाली बिरयानी है ये। दूध के साथ आपने जो है ना वो ताज़ा दूध की ही मलाई भी इसमें शामिल करनी है। तो मलाई पहले आप जमा कर लीजिएगा, फिर इस बिरयानी को बनाने की तैयारी करिएगा। दही शामिल कर दी हमने। दही शामिल करने के बाद फिर से हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। पानी शामिल करेंगे आप इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर, और इसको रख देंगे गोश्त को आप गलने के लिए। इदरीस की बिरयानी की सबसे ख़ास बात यह है कि मतवाज़िन मसाला ना हैदराबादी बिरयानी की तरह तेज़ है, ना कराची बिरयानी की तरह मिर्चदार है। यह हल्की खुशबू वाली मोतदिल मसाले की बिरयानी है, जिसमें गोश्त का जायका और चावलों की खुशबू दोनों अलग अलग नुमायाँ रहते हैं। शायद यही वजह है कि इसे सिर्फ भारत या पाकिस्तान में नहीं, खलीजी ममालिक, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी लोग जानते और खोजते रहते हैं इस रेसिपी को। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 1 से 1.5 लीटर के करीब आपका पानी जाएगा। अच्छा, इस गोश्त की हमने यखनी उतारनी है। ये ज़रा पेशेंस वाली जो है ना वो बिरयानी है, बड़े टुकड़ों में बनती है, लेकिन इस बिरयानी का जायका जो है ना वो हर बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट है। आप किसी बिरयानी से इसका जो है ना वो तवाज़ुन नहीं कर सकते। अब हम दूसरी तरफ जो है वो गोश्त गलने के लिए रख दिया है हमने। अब हम उसी पैन में 1 लीटर दूध लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिक्स करेंगे। ये हम बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी दूध, ठीक है। ज़ाफ़रानी मिल्क रेडी करेंगे हम बिरयानी को जो है वो इसमें चावलों को बिरयानी के पकाने के लिए। फिर जो मसाला हमने पीसा था, बिल्कुल बारीक जो पीसा था, उसे हम मिक्स करेंगे और दूध में अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूध में मसाला डालने के बाद आपने अच्छे से जो है ना वो इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला दूध में शामिल हो जाए। यखनी में आप नमक चेक करेंगे, अगर आपको कम लगे तो नमक आप दूध में भी शामिल कर लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा नमक यखनी में नहीं डाला था, इसीलिए मैं इस दूध में भी शामिल करूँगी ताकि चावलों में बैलेंस हो जाए नमक। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है आपकी मलाई दूध की। 1 कप दूध की मलाई ले लेंगे हम, ताज़ी मलाई है ये बिल्कुल। मलाई को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मलाई कोशिश करिएगा कि आप ताज़ी लें, ताज़े दूध की मलाई होनी चाहिए। इसका जो है ना वो फिर दूध को जो है वो मिक्स करके अच्छा से एक टेक्सचर बना लेंगे हम। दूध में मलाई को जो है वो आपने स्पैचुला की मदद से घोट लेनी है बिल्कुल ना, कि दूध के साथ शामिल हो जाए। अब दूसरी तरफ गोश्त को यखनी में गलाने के बाद जब गोश्त हमारा 45 मिनट्स 1 आवर लगेगा आपका, वो रेडी हो जाएगा, तो आप गोश्त उसका सेपरेट कर लेंगे। और फिर गोश्त को जो है ना वो आप अलग करने के बाद जो यखनी उतरी है उस यखनी को हमने मलमल के कपड़े में अच्छे से छान लेना है, इस तरीके से छन्नी रख के, क्योंकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे हम इसके अंदर, जो हमने कूट के जो है वो डाला था। बहुत अच्छे से आपने बड़े पेशेंस से जो है ना वो इस यखनी को उतार लेना है मलमल के अंदर, और फिर जो दूध हमने मलाई के साथ बनाया था उसके अंदर उस यखनी को हम शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसके अंदर फिर हम डालेंगे जो गोश्त हमने जो है वो यखनी में से अलग कर लिया था, ये गोश्त शामिल हो जाएगा। चावलों को मैंने जो है वो सिर्फ काली मिर्च, बड़ी इलायची
और छोटी इलायची नमक के साथ 30-40% जो है ना वो हमने कुक किया है। पूरा 70% नहीं करना है, 30-40% करेंगे हम और फिर चावलों को पसा लेंगे। ज़ाफ़रान घोल के रखी हुई थी मैंने, थोड़ी खुशबू के लिए हम ज़ाफ़रान डालेंगे। इसमें ज़ाफ़रान ज़्यादा इस्तेमाल होगी क्योंकि खुशबू ही आपकी सारी ज़ाफ़रान की है, समझे। ज़ाफ़रानी दूधी बिरयानी है ये आपकी, ठीक है। इसमें चावलों को हमने जो है वो अब इस तरीके से बॉईल करके पसा लिया है। चावल पसाने के बाद हम इसी यखनी के ऊपर चावलों के अच्छे से जो है वो चावल को सारा बिछा देंगे। बहुत ध्यान रखिएगा चावल आपके बहुत ज़्यादा कुक नहीं होने चाहिए क्योंकि इस यखनी में इन चावलों को पकना है। तो यखनी का अंदाज़, जैसे आपके 2 कप चावल हैं तो आपने जो यखनी और दूध बनाना है वो आपका कंप्लीट होने के बाद 3 कप आना चाहिए। चावल से 1 कप ज़्यादा जो है ना वो आप पानी का हिसाब रखेंगे। ये हिसाब मेरी अम्मी का था और बेहतरीन हिसाब है ये, कि आपने अगर 2 कप चावल लिया है तो 3 कप आपके पास पानी होना चाहिए। और हमेशा मैंने ऐसे ही बनाया है, एकदम खिले चावल उठते हैं, ना बैठते हैं ना ख़राब होते हैं। अब हमने दूध में घोल के कलर वो डाल दिया था, 2-3 कलर की ये बनती है, ज़रा कलर इसके अच्छे कलरफुल से होते हैं। फिर जो हमारी ज़ाफ़रान घोली हुई रखी हुई थी हमने वो डाल दिया है। केवड़ा मैंने 1 कतरा इस्तेमाल नहीं किया इन चावलों के अंदर, मगर आप यकीन करें बस ये ढक्कन उठेगा और आपका पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। क्या मज़ेदार, क्या शानदार बिरयानी है, क्या ज़बरदस्त रेसिपी है। मेहनत लगती है इस बिरयानी को बनाने में, मगर मैं कहूँगी कि इससे शानदार बिरयानी कोई नहीं होती है। और ये वो बिरयानी है जिससे लखनऊ की गलियों से शुरू होकर दुनिया भर के जायके शनास लोगों के दिल जीत लिए हैं। अगर आपको मेरी आज की मेहनत पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए सिर्फ एक लाइक है मेरे लिए पूरे दिन की खुशी और हौसला है। मेरी मेहनत को सराहते हैं ये आपके लाइक और आपके कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।